बिहार के दानापुर कोर्ट में गैंगस्टर छोटे सरकार की हत्या बाप बेटे गैंग ने 12 लाख की सुपारी देकर कराई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशि और आप देख रहे हैं दलमांचल न्यूज़। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल पर देखी फोटो, इशारा मिलते ही दाग दी गोलियां। 12 लाख की सुपारी देकर गैंगस्टर छोटे सरकार का शूट आउट। दानापुर कोर्ट में गैंगस्टर छोटे सरकार की हत्या बाप बेटा गैंग ने 12 लाख की सुपारी देकर कराई थी। पेशी के दौरान छोटे सरकार मास्क पहने था, फिर भी शूटर्स ने उसे पहचान लिया और गोलियां बरसा दी। पटना की दानापुर कोर्ट में हुए गैंगस्टर छोटे सरकार के शूट आउट के पीछे बाप बेटा गिरोह के मनोज और माणिक का हाथ था, जिन्होंने 12 लाख की सुपारी देकर विरोधी गैंग के अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार को मौते घाट उतरवा दिया। पकड़े गए अपराधियों ने शुरुआती पूछताछ में इस बात का खुलासा पुलिस के समक्ष किया है कि मनोज और उसके बेटे माणिक के इशारे पर ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। माणिक 4 माह पूर्व ही जेल से छूटा था। शूटरों ने हत्या करने से पहले मुजफ्फरपुर में 2 लाख लिए थे। वारदात के बाद 5-5 लाख और देने की बात कही गई थी। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि शूटरों के इस बयान का सत्यापन करवाया जा रहा है। हत्या के बाद से ही पुलिस को शक की सुई मनोज माणिक समेत कुछ अन्य लोगों की ओर घूम रही थी। दोनों में से एक शूटर नाबालिग है, जबकि दूसरा शूटर तहसीन जलाल बालिग है। एसएसपी के मुताबिक मुजफ्फरपुर की पुलिस से संपर्क किया गया। वहां की पुलिस की मदद से दोनों के नाम पते का सत्यापन करवाया जा रहा है। पुलिस में पूछताछ में हत्याकांड के आरोपितों ने कहा कि पहली बार उन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि शूटरों की यह बात पुलिस के गले के नीचे नहीं उतर रही है। पेशी के दौरान जाते वक्त छोटे सरकार ने चेहरा छिपाने के लिए मास्क पहन रखा था। बावजूद शूटरों ने उसकी पहचान कर ली। अपराधियों के मोबाइल में छोटे सरकार की तस्वीर आई थी। तस्वीर से मिलान करने के बाद शूटरों ने वारदात को अंजाम दे डाला। शूटर चोरी की बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस ने कोर्ट परिसर से बाइक को बरामद कर लिया है। वहीं छोटे सरकार की हत्या की सूचना मिलने के बाद उसके परिजन दानापुर पहुंचे। परिजन उसे अपने साथ नेहरू पथ स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अभिषेक उर्फ छोटे सरकार के भाई राहुल कुमार पर 6 केस दर्ज है। वह भी अपने भाई के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। उस पर बिहटा, एसकेपुरी और पत्रकार नगर थाने में हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है। दरअसल कुछ वर्ष पूर्व पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह पर गोली चली थी। उस गोलीकांड में बाप बेटा गिरोह का हाथ था। गोली अभिषेक नाम के अपराधी ने चलाई थी। बाद में संजय के इशारे पर छोटे सरकार ने बाप बेटा गिरोह के अभिषेक की हत्या करवा दी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं पुरानी अदावतों का बदला लेने के लिए छोटे सरकार की हत्या करवाई गई। 4 माह पूर्व ही माणिक बेऊर जेल से बाहर निकला था। दानापुर कोर्ट में पहुंचने के बाद शूटर अभिषेक उर्फ छोटे सरकार की रेकी कर रहे थे। उन्होंने पहले उसकी पहचान की। एक के हाथ में मोबाइल था। उसने मोबाइल में तस्वीर देखी, फिर अपने दूसरे साथी को इशारा किया। मौका देखते ही दूसरे अपराधी ने पिस्टल निकालकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। शुरू में गोली उसे ही लग गई। उसके बावजूद शूटर फायरिंग करते रहे। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही वकील कर्मी और वहां मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। एसडीओ कोर्ट गेट के समीप गए तो देखा कि वहां एक बंदी का शव पड़ा हुआ है। घटना के बाद वहां मौजूद कुछ वकीलों और आम लोगों के साथ पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए दोनों शूटरों को धर दबोचा। कुछ लोग अपराधियों के साथ गुत्थम गुत्था करते दिखे। स्थानीय लोगों और पुलिस की सतर्कता से 2 अपराधियों को दबोच लिया गया। दानापुर कोर्ट परिसर में छोटे सरकार की हत्या से पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी है। 5 साल पहले 10 जुलाई 19 को अपराधियों ने कैदी मिराज उर्फ रिंकू को छुड़ाने के दौरान सिपाही पर भागकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपराधी मिराज को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर ले जाने में सफल हो गए थे।